हेलो साथियों, मैं रामजीवन गौतम माथुर रोड अकबरपुर। आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम देहात में। तो आप लोगों से निवेदन है कि हमारा जो चैनल है ग्राम देहात को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइबर की हमें आवश्यकता है, तो आप लोगों को निवेदन है कि पुनः निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को ग्राम देहात को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं वार्ता करने जा रहा हूँ इस समय, जिस समय प्रधानमंत्री लाओस गए हैं, वियतनाम जो स्थान है वहाँ पर उन्होंने जो है भाषण दिया। अपना जो है ये भाषण दिया पर उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि भारत हमेशा से ही आसियान देशों के बीच जो है ये आसियान देशों का एक सम्मेलन था। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया है कि आसियान देशों के बीच में जो है एकता का सपोर्ट करता रहा है, हमेशा एकता। और अब जो आसियान भारत के इंडो पैसिफिक विजन का मामला है, उस क्राड को ऑपरेशन के केंद्र में है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया भर में जो है जारी अलग अलग जगह जो है सबसे बड़ा युद्ध चल रहा है, पूरी दुनिया में जगह जगह युद्ध चल रहा है। और ये इसका असर ग्लोबल साउथ पर पड़ रहा है। इसका असर जो ग्लोबल साउथ पर पड़ रहा है, इसलिए देशों को ये सारी कमियां भुगतनी पड़ रही हैं। इस तरह कुछ नरेंद्र मोदी ने कहा। और उन्होंने कहा कि मैं जो है बुद्ध की धरती से आता हूँ, बुद्ध के देश से आ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं बुद्ध के देश से आता हूँ। और जो है बुद्ध ने कभी भी युद्ध का जो विलोम शब्द आज तक कोई नहीं बता पाया। युद्ध का विलोम शब्द क्या हो सकता है? युद्ध का विलोम जो है कोई बताता है, गूगल पर सर्च करेंगे तो कोई बताता है कि युद्ध ना कर, लड़ाई झगड़ा ना करना, आपस में प्रेम व्यवहार रखना ही है। लेकिन युद्ध का विलोम शुद्ध जो है बुद्ध होता है। युद्ध का विलोम शुद्ध बुद्ध होता है। ये इस तरह का जो है, तो वहाँ आसियान देश, तो उसमें कहा मोदी जी ने क्या नाम, बुद्ध के देश से आए। और ये जो है शुक्रवार और शनिवार को रात को वहाँ ये सम्मेलन हो रहा था। तो उस सम्मेलन में मोदी जी ने कह रही है, मोदी जी कभी नहीं कहते हैं, और जबकि उन्हें कहना चाहिए कि मैं राम के देश से आया हूँ, क्योंकि राम यहाँ युद्ध कर रहे थे उसी समय। यहाँ राम जो है मतलब रावण का वध कर रहे थे। तो अब यूँ तो कहेंगे बुद्ध के देश से आए, तो वो राम क्यों वहाँ चलते रहें? करनी भी नहीं चाहिए उनको, ऐसे बुद्ध के देश के प्रधानमंत्री। तो मैं वार्ता करने ही जा रहा था कि आप लोग जो है बहुत सारी जगह जो है बुद्ध कथाएँ और भीम भोज होते हैं। तो कल एक जगह मैं गया था, वहाँ का जो वहाँ मंडी समेत राम मेला लगता, वहाँ बहुत सारी भीड़ थी। वो वहाँ जो है बहुत तरह का भोजन चल रहा था, जिसमें से चावल और अरहर की दाल थी, छोला पूड़ी था, और इस तरह कुछ सूखी सब्जियां भी थी। इस तरह से वहाँ भोजन की व्यवस्था थी। वहाँ बहुत सारे लोग खाना खा पी रहे थे। तो ये वहाँ व्यवस्था थी, और वहाँ 10,000 हज़ार की भीड़ थी, और सभी लोग खाना वहाँ खाते पीते। तो होना भी यही चाहिए। चलो मतलब उनको जो आयोजक लोग हैं उनको बधाई के पात्र, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस तरह के आयोजन होते रहें। और कुछ लोग पर्चा छपवा कर बंटवाए थे कि विशाल पर्चा एक है, उसमें लिखा हुआ कि विशाल भीम भोज। वहाँ कितने लोग थे मैं नहीं कहता, उसका वीडियो मैं नहीं डालूँगा, क्योंकि ये समाज में एक गलत संदेश जाएगा, इसलिए उसका मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। तो कितने लोग वहाँ उपस्थित थे उसका अलग वीडियो मैं बना लाया था, लेकिन वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। तो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ आज जो है खासकर इस देश में जो भी मतलब राम की मदद के लिए सेना गई थी,
तो उसको बंदर कहते हैं। अब बंदर का मतलब होता है कि जो मनुष्य वन के अंदर रहता है, मानव जाति जो वन के अंदर रहती थी, वो कोई बंदर जानवर नहीं थे, पशु नहीं थे, वो इंसान ही थे जो वन के अंदर रहते थे। तो उनको बंदर कहने लगे या बानर कहने लगे कि वन के अंदर रहने वाला मानव जाति, नर का मतलब मानव जाति, वन के अंदर रहने वाली मानव जाति को बानर कहते थे। और वो जा कर के जो है जो भी बना जो दिखाते हैं इसमें दशहरे में और ये जो है मुख्य रूप से सम्राट अशोक ने इस तरह का संकल्प लिया था कि मैं अपना सारा जीवन आज से ही, इसीलिए सम्राट अशोक ने अशोक विजयादशमी है, कल जो हुई थी जो अशोक विजयादशमी थी, अशोक विजयादशमी के दिन ही, क्योंकि ये जो 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 अगहन पूस कार्तिक माह चैत बैसाख आषाढ़ ये सारे महीने भी ये उनका वर्णन मिलता है आपके बौद्ध धर्म ग्रंथों में, बुद्ध धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता, उसी से जो है मतलब जो सनातन लोगों ने उसकी नकल की है। और ये तो बाद में समाजी से मुसलमानों को हिजरी सम्मत होता है, इनका शक सम्मत और विक्रम सम्मत जो आया, तो ये सारे जो है बौद्धों को थे, इन्होंने जब ईजाद किया। और जो जो सन चलता है जो इंग्लिश महीने, इसमें जो है ये बाद में आया 57 वर्ष बाद। तो तब जो है सम्राट अशोक ने विजयादशमी का संकल्प लिया था कि मैं तथागत बुद्ध को आज से प्रचार प्रसार और उनकी स्तूप बनवाना शुरू करूँगा। मैं जो है आज संकल्प लेता हूँ विजयादशमी के, इसलिए विजयादशमी का जो है सम्राट अशोक विजयादशमी के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। बंगाल में भी मनाया गया बहुत जगह। और नागपुर में जो है जहाँ RSS का कार्यालय है, तो वहाँ 50 लाख लोगों की भीड़ हुई है, जो दिखा रहा है वैसे जो मतलब नेशनल दस्तक कह रहा है एक भीड़ हुई कि 50 लाख लोगों ने वहाँ जाकर के धर्मांतर किया है, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है वहाँ नागपुर में। और जगह राजस्थान में हुआ, जयपुर में प्रोग्राम हुआ है, दिल्ली में बहुत सारी जगह प्रोग्राम हुआ है। दिल्ली में भी मतलब जो विजयादशमी का त्यौहार मनाया गया, सम्राट अशोक विजयादशमी के रूप में मनाया गया है, दिल्ली में मनाया गया है। और हमारे जो है लखनऊ मनाया, कानपुर मनाया, वो अलग विषय है, लेकिन हमारे जो है उत्तर भारत में मानिए कि ये जो विजयादशमी की जो मेला लगता है, तो जो पुराना मेला लगता है जो है बौद्ध धर्म दीक्षा मेला, बुद्ध धर्म दीक्षा मेला जो लगता है, उसमें भी 10,000 आदमी की भीड़ होती है और उनकी सब खाने पीने की हर तरह की व्यवस्था होती है। वहाँ दीक्षा भी दी जाती है, लोग धर्मांतर भी करते, बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं। करीब वहाँ जो है हजारों लोग हिंदू धर्म त्याग करके बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं। और जो है जो उच्च कोट के जो है बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षु बनते, वो बुद्ध की दीक्षा दिलाते हैं, श्रवण पंचशील और जो 10 शील उसका पठन पाठ कराते हैं। और जो है आपके सामूहिक रूप से धर्मांतर कराते, धर्म ग्रहण कराते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि वो इसकी इच्छा है, वो अपना धर्म बदल सकता है। यहाँ कोई इस तरह की धर्म जैसे राष्ट्र है तो इसको बदलने में कोई दिक्कत नहीं, वो अपना संकल्प ले लेता है। लेकिन हमें कुछ ऐसा, इसमें भी कुछ गड़बड़ है, इसमें भी हमें कुछ गड़बड़ लगता है ये कि वो यहाँ तो बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लेता है, खाना वो धर्मांतरित हो जाता है, लेकिन वो जा करके फिर वो हिंदू को तहदीद सारे कार्यक्रम करने लगता है, वो शादी ब्याह और मुंडन कर छेदन और फलाना दिखाना जो भी होता है वो करने लगता है। तो ये नहीं होना चाहिए कि इन तुमने जो है मतलब बौद्ध धर्मांतरित हुए और जो है जो बौद्ध
पुराण जो है बौद्ध भिक्षु आए बनते, उनके द्वारा आपने दीक्षा ली है, उनके द्वारा आपने धर्मांतर किया है, तो उसके बाद में मतलब कम से कम चीज़ नहीं करना चाहिए। पुनः जा कर के मैं देखा बहुत सारे तो अपर जाता हूँ और 10 साल से यहाँ से हजारों लोग जो है धर्मांतरित होकर जाते हैं, वो बाद में अपना वो जो है जो उनके यहाँ कार्यक्रम कामकाज होता है तो फिर वो हिंदू पत्रित सारे कार्यक्रम करते हैं। तो अब इसके लिए भाई किसी को मना नहीं किया जाए, ये अपनी इच्छा की बात है। और एक दूसरा पर्चा चंदा दिल्ली गया तो वो ये कह रहा था कि उसमें लिखा है कि उसमें पर्चे में लिखा है, आपको दिखा दें, उसमें तो हजारों तो नाम और उसमें देखिए लिखा है। तो हमें तो इसीलिए मैं वहाँ 3 बार गया, 2 बार तो गया, फिर तिवारा गया, लेकिन रात में भीड़ होगी, 10 बजे भी गया। फिर वहाँ दूर से मैंने उसका वीडियो भी मैंने नहीं लोड इसलिए किया, चलो समाज की बात है। तो वो जो है इस पर्चे में लिखा है, देखिए कि पर्चे में लिख दिया है। और इस तरह से फर्जी बातें नहीं लिखनी चाहिए। इतने नाम दिए इसमें, देखिए आप पढ़ नहीं पाएंगे, हजारों नाम लगा के मतलब कुखराया के आसपास के, और ये मतलब मूसा नगर, घाटमपुर और इधर अकबरपुर के भी नाम दिए, इतने हजारों नाम दिए। ये तो मान लीजिए उद्घाटन करता फलाना करता ये कई लोग थे, तो ये इतने नाम सारे दिए, इसमें से एक भी आदमी हमको नहीं मिला। एक प्रेमेंद्र शंखवार जी मिले थे, वो बहुत अच्छे आदमी हैं, उनका प्रेमेंद्र शंखवार जी का मैं स्वागत और सम्मान करता हूँ कि चलो उस मिशन के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें लिखा क्या है? इसमें लिखा ये है, इसमें लिखा है कि 9 अक्टूबर, और ये लिखा है कि 12 अक्टूबर को 2024 दिन शनिवार को विशाल, अब समझ लीजिए विशाल भीम भोज का आयोजन किया जाएगा। और मैं 2 बार गया तो भीम भोज का आयोजन को, तिवारा गया तो मतलब उन कुछ लोगों की भीड़ मिली थी। पहली बार गया तो केवल 3 लोग थे, 3 महिलाएं बैठी थी और एक भी आदमी थे। दोबारा गया तो प्रेमेंद्र शंखवार मिले, उनसे वार्ता हुई, मैंने वीडियो बनाया, लेकिन वो वीडियो लोड नहीं कर रहा हूँ, किसी कारणवश नहीं लोड करना चाहता, तो समाज की बात है। लेकिन इस तरह का नहीं होना चाहिए फर्जिफिकेशन की, मतलब इतने सारे बहुत सारे नाम दिए जिनको किसी का नाम पर्चे में लिखा जाता है, तो उसमें ये होता है कि उससे अनुमति ली जाती कि मैं आपको, उसमें कम से कम 50 तो मुसलमानों का नाम, एक भी मुसलमान नज़र नहीं आया। ब्राह्मणों का नाम है, यादवों के नाम 50 हो, एक भी, हम 3 चक्कर मारे, तीनों चक्कर में एक भी यादव वहाँ नजर नहीं आया। तो ये इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए थी। और भाई दिए नाम तो अपनी इच्छा की बात है, 40% छपवा दी। तो मैं ये सारी बातें बताना चाहता कि जो वहाँ जो है जो धर्म दीक्षा मेला था जो बौद्ध धर्म का, उसमें जो दीक्षा दी, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि भैया आप लोग दीक्षा जो जितने दीक्षित हुए हैं, जिन्होंने धर्मांतर किया है, तो वो मतलब फिर जा कर के फिर वो आए उसी में जो है ये शादी काम काज में उसी वही तरह से फिर वो आए जो है का नाम दंड कमंडल हो, कुआँ खेत हो, कहना भौरी दिया और दुनियादारी की, इस तरह व्यवस्था न करे, बहुत वक्त शादी करें। और तो आप लोग बहुत सारी सभी लोग हमारी बहुत सारी शुभकामनाएँ, ढेर सारी शुभकामनाएँ। मैं वो वीडियो नहीं डालना चाहता हूँ क्योंकि उनको बुरा लग रहा था कि नहीं गलत वीडियो, गलत का वो जो कैमरा दिखा रहा है कितने लोग उपस्थित हो, तो सही 2 बार बनाया था तो कैमरा को फर्जी बता देगा कल। तो अब वो उनको बुरा लग रहा था कि हमने ये फर्जी जगह जाने के दिन हजारों नाम छपवा दिए और दिखाई वहाँ कोई नहीं पड़ा। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत सभी धर्मबंधुओं का नमन वंदन करते हुए और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।